मसीह यीशु के ज़िंदा बबरकत जलाली नाम में आप सबको सलाम। अजीज़ों, रात का अंधेरा और एक शख्स जो सो नहीं पा रहा था, उसका दिल गम से निढाल और उसकी रूह बेचैन थी। आंखों से लगातार आंसू जारी थे। आप जानते हैं वो कौन शख्स था? वो था मुकद्दस दाऊद, जो कि बादशाह था। आपने कभी सोचा कि एक बादशाह होकर वो रात के अंधेरे में इस तरह से खुदावंद की हुजूर गिरियाज़ारी कर रहा था? वो क्या वजह थी? ये सब आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और फिर ऐसी क्या इल्तिजा उसने खुदावंद के हुजूर की कि खुदावंद ने उसे उठा खड़ा किया, खुदावंद ने उसकी फरियाद सुनी, खुदावंद ने उसकी फरियाद पर कान लगाया। आए वक्त ज़ाया किए बगैर ज़बूर 6 की तिलावत करें। इसके बाद इसके पस मंज़र को जानेंगे और इसकी आयत ब आयत तफसील को जानेंगे। खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में से ज़बूर 6। ऐ खुदावंद, तू मुझे अपने कहर में ना झिड़क और अपने गैज़ो गज़ब में मुझे तंबी ना दे। ऐ खुदावंद, मुझ पर रहम कर क्योंकि मैं पसमुर्दा हो गया हूँ। ऐ खुदावंद, मुझे शिफा दे क्योंकि मेरी हड्डियों में बेकरारी है, मेरी जान भी नहायत बेकरार है। और तू ऐ खुदावंद कब तक? लौट ऐ खुदावंद, मेरी जान को छुड़ा, अपनी शफ़क़त की खातिर मुझे बचा ले, क्योंकि मौत के बाद तेरी याद नहीं होती। कब्र में कौन तेरी शुक्रगुज़ारी करेगा? मैं कराहते-कराहते थक गया, मैं अपना पलंग आँसुओं से भिगोता हूँ। हर रात मेरा बिस्तर तैरता है, मेरी आँख गम के मारे बैठी जाती है और मेरे सब मुखालफों के सबब से धुंधलाने लगी। ऐ सब बद किरदारों, मेरे पास से दूर हो, क्योंकि खुदावंद ने मेरे रोने की आवाज़ सुन ली है। खुदावंद ने मेरी मिन्नत सुन ली है। खुदावंद मेरी दुआ कबूल करेगा। मेरे सब दुश्मन शर्मिंदा और नहायत बेकरार होंगे। वो लौट जाएंगे, वो दफ्तन शर्मिंदा होंगे। पाक कलाम की पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। अजीज़ों, बेशक खुदावंद का कलाम हमें तसल्ली और इत्मीनान बख्शता है। ये ज़बूर नंबर 6, ये मीर मुगन्नी के लिए तारदार साज़ों के साथ शिमीनियत के लिए के सुर पर दाऊद का मज़मूर है। और इसमें भी तारदार साज़ बजाए जाते थे मीर मुगन्नी के साथ, और शिमीनियत के साथ दाऊद ने ये गाया। तारदार साज़ों के साथ इसको गाया जाता था। और ये मशहूर जो 7 तौबा के ज़बूर हैं, उनमें से एक ज़बूर है। और जो मशहूर तौबा के ज़बूर हैं वो आपको बताती चलूँ। ज़बूर 6, ज़बूर 32, ज़बूर 38, ज़बूर 51, ज़बूर 102, ज़बूर 130 और ज़बूर 143 हैं। ये सब तौबा के ख़ास ज़बूर हैं, जिसमें इंसान अपनी गिरहज़ारी खुदा के हुज़ूर पेश करता है और खुदा से दुआ करता है, उससे फ़रियाद करता है, मन्नत करता है, इल्तिजा करता है कि खुदावंद उसके गुनाहों को माफ़ करे। और ये तौबा की दुआ के मज़मून हैं। और इसके ऊपर भी लिखा हुआ है मुसीबत में मदद के लिए फ़रियाद। और जब हम मुसीबत में होते हैं तो अज़ीज़ों, सबसे ज़रूरी है तौबा करना खुदावंद के हुज़ूर में। अपनी मनाजातें तो हम पेश करते ही रहते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि हम खुदावंद के हुज़ूर अपने उन गुनाहों का इकरार भी करें जो हम दानिस्ता तौर पर और नादानिस्ता तौर पर कर जाते हैं। आए आयत ब आयत इस ज़बूर को, इसकी बरकत को हासिल करें। ऐ खुदावंद, तू मुझे अपने कहर में ना झिड़क और अपने ग़ैज़ो गज़ब में मुझे तंबी ना कर। यहाँ पर मुकद्दस दाऊद खुदा को पुकार रहा है और कहता है कि ऐ खुदावंद, मुझ पर रहम कर, मुझे ना झिड़क, क्योंकि खुदा उन्हीं को झिड़कता है जिनसे वो प्यार करता है। और वो यहाँ फरियाद कर रहा है कि ऐ खुदावंद, मुझे ना झिड़क, अपने ग़ैज़ो गज़ब में मुझे तंबी ना कर। शायद वो इस बात को जानता है या उसे लग रहा है कि खुदा उससे नाराज़ हो चुका है, उससे दूर है, इसीलिए वो मुसीबत के अंदर फँसा हुआ है। बसा औक़ात वाक़ई ऐसे होता है कि जब हमारी ज़िंदगी खुदा से बहुत दूर होती है, हम खुदावंद की कुर्बत में नहीं बल्कि शैतान की कुर्बत में या दुनियावी कुर्बत में ज़्यादा ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं, तो खुदा का गज़ब, खुदा का कहर हम पर भड़कता है और हम मुसीबत में चले जाते हैं। खुदावंद हमारा साथ छोड़ देता है और हम मुसीबतों में घिरे रहते हैं। रिहाई या वापसी हमारी ज़िंदगी में नहीं होती है। तो दाऊद नबी भी यहाँ पर कुछ ऐसा शायद महसूस कर रहे हैं कि खुदावंद ने उनका साथ छोड़ दिया है, लेकिन खुदावंद अपने बंदों के साथ खड़ा रहता है, वो उनका साथ नहीं छोड़ता। ख़ास करके तब जबकि खुदा के बंदे उसे पुकार रहे हैं, खुदा के बंदे उसके हुज़ूर फ़रियाद और गिरिया-गुज़ारी कर रहे हैं, तो खुदा उनका साथ नहीं छोड़ता। ऐ खुदावंद, मुझ पर रहम कर क्योंकि मैं पसमुर्दा हो गया हूँ। ऐ खुदावंद, मुझे शिफा दे क्योंकि मेरी हड्डियों में बेकरारी है। यहाँ पर मुकद्दस दाऊद
اپنے اس دکھ کا اظہار کر رہے ہیں، شاید وہ رو رو کر، وہ پریشانی لے لے کر ان کی روحانی اور جسمانی طور پر وہ کمزور ہو چکے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک پسمردہ سی حالت میں ہوں۔ یہ الفاظ ان کی روحانی کیفیت کو بیان کرتے ہیں کہ وہ اندر سے بالکل ٹوٹ چکے ہیں۔ ایک ایسی کیفیت ہے ان کی زندگی میں جس کی وجہ سے ان کی روح جو ہے وہ بے چین ہے، وہ مردہ سا محسوس کر رہے ہیں۔ عزیزو، ہم جب بہت دکھ میں ہوتے ہیں، ایک دھچکا ہمیں لگتا ہے کبھی بھی، تو ڈپریشن میں، دکھ میں ہم بہت بے چینی اپنے آپ میں محسوس کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری باڈی بھی بالکل جو ہے وہ بے جان ہو جاتی ہے۔ ہم کچھ لوگوں کا بی پی ہائی ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کا بی پی لو ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کا شوگر ہائی ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کا شوگر لو ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ صرف دکھ جو تکلیف ہے وہ ہمیں روح کو جو ہے وہ نہیں خالی اس پر جو ہے وہ اس کا اثر نہیں پڑتا، بلکہ اس کا ہماری جسمانی صحت پر بھی بہت اثر پڑتا ہے۔ جب ہم غم میں ہوتے ہیں تو ہماری روح بھی نڈھال ہوتی ہے، ہمارا جسم بھی نڈھال ہوتا ہے، تو دونوں ہی چیزیں ہماری خراب ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر بھی وہ ایسا ہی اظہار کر رہا ہے کہ اے خداوند، میں بس مردہ سا ہو گیا ہوں، مجھے میری ہڈیوں کو بھی کیا کر شفا دے۔ تو وہ اپنی جسمانی کمزوری اور اپنی روحانی کمزوری کے دونوں کے بارے میں بیان کر رہا ہے، کیونکہ ٹینشن میں، پریشانی میں ہم نہ صرف روحانی طور پر کمزور ہوتے ہیں، جسمانی طور پر بھی کمزور ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید پریشان ہو کر اگر بی پی ہائی، بی پی لو ہوتا ہے تو ہم صرف جسمانی طور پر جو ہے وہ کمزور ہیں یا پریشان ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں، ہم روحانی طور پر بھی بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ہم فوکس نہیں کر پاتے، اپنی پریئر لائف پر فوکس نہیں کر پاتے، ہم اس طور پر دعا نہیں کر پاتے، ہم اس طور پر چیزوں کو آبزرو نہیں کر پاتے، اس طور پر ہم خدا کے کلام کو اپنے دل میں نہیں بٹھا پاتے جس طور پر ہمیں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ جب ہم ایسی حالت میں ہوتے ہیں تو خداوند سے فریاد کرنے کی ضرورت ہے، خداوند سے قوت مانگنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خداوند ہمیں قوت بخشتا ہے۔ تیسری آیت میں لکھا ہے، میری جان بھی نہایت بے قرار ہے، اور تو اے خداوند کب تک؟ یہاں پر یہ بڑا خاص سوال دیکھیں، ایک بادشاہ خدا سے یہ سوال کر رہا ہے، وہ اتنی مشکل میں آ چکا ہے، وہ اس کیفیت میں ہے، وہ بادشاہ، کہ وہ اب خدا سے پوچھ رہا ہے کہ خداوند کب تک یہ مصیبت رہے گی، کب تک یہ پریشانی رہے گی، میں تھک چکا ہوں۔ ہم بھی اپنی زندگیوں میں بسا اوقات تھک جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اور ہم بھی خدا سے یہ کہتے ہیں کہ اے خداوند کب تک، اب ہم سے برداشت نہیں ہو رہا، اے خداوند اب ہم سے ٹالریٹ نہیں ہو رہا، اب یہ ہمارے بس میں نہیں رہا ہے۔ تو ہم بھی خداوند سے کہتے ہیں، اور یہاں پر داؤد بھی کہہ رہا ہے، میری جان نہایت بے قرار۔ ہم بھی بہت زیادہ کبھی کبھی بے قرار ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی عزیزو ہمیں واپس خدا کے پاس ہی آنا ہے، ہمیں ادھر ادھر کسی معبود کے پاس نہیں بھاگنا، بلکہ واپس ہم نے خدا کے پاس ہی آنا ہے، کیونکہ وہی ہماری نجات کا سرچشمہ ہے، وہی ہمیں رہائی بخشنے والا ہے، اور غیر معبودوں کے پاس دوڑنے والوں کا غم بڑھ جاتا ہے۔ ہم نے خداوند کے پاس آنا ہے اور خداوند کو ہی اپنی بے چینی بتانی ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اپنا جوا جو ہے وہ مجھ پر ڈال دو، میں تمہاری فکر کروں گا، اپنی فکریں مجھے دے دو۔ تو وہ ہمارے جوؤں کو، ہماری فکروں کو اپنے اوپر لینا چاہتا ہے، لیکن ہم اگر خداوند کو اپنی فکریں نہیں دیتے تو وہ کس طرح سے ہماری پرابلمس ریزالو کرے گا؟ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی پریشانیوں کو خداوند کے قدموں میں لا کر رکھ دیں، تو وہ اپنی کرم کی نگاہ کر کے ہمیں ضرور جو ہے وہ چھڑاتا ہے۔ آگے داؤد کہتا ہے، لوٹ آئے خداوند، میری جان کو چھڑا، اپنی شفقت کی خاطر مجھے بچا لے۔ اب وہ خداوند سے کہہ رہا ہے کہ اے خداوند میری طرف لوٹ آ۔ پھر وہ کہتا ہے اپنی شفقت کی خاطر مجھے بچا لے۔ خداوند سے کہہ رہا ہے کہ اگر تو مجھ سے دور ہو چکا ہے اے خداوند، تو میری طرف واپس آ جا، اپنی شفقت سے مجھے بچا لے، مجھے بحال کر دے، کیونکہ مجھ سے اب یہ برداشت نہیں ہو رہا ہے، اب یہ میری قوت سے، میری قوت مدافع سے، میری روحانی قوت سے یہ باہر ہو چکا ہے، میں روحانی بھی طور پر بھی کمزور ہو رہا ہوں، میں جسمانی طور پر بھی کمزور ہو رہا ہوں۔ تو خداوند کو کہتا ہے کہ اب یہ ناراضگی دور کر، اب ختم کر، اور میرے پاس واپس لوٹا، میرے ساتھ ہو، مجھے چھوڑ مت۔ اور ہمیں بھی عزیزو ایسا کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں خداوند کو پکارنے کی ضرورت ہے۔ اگر خداوند ہم سے دور چلا گیا ہے یا خداوند ہمارے ساتھ نہیں، تو واپس بلانے کی، اپنی زندگی میں دوبارہ سے خداوند کو ویلکم کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں ایسا ہے تو ابھی میرے ساتھ یہ الفاظ دہرائیے اور کہیے، اے خداوند ہماری زندگی میں لوٹا،
हम तुझे अपनी ज़िंदगी में दोबारा वेलकम कहते हैं और खुदा के पाक रूह को हाथ उठाएं और खुदा के पाक रूह से को कहें, आए खुदाए पाक रूह हमारी ज़िंदगी में आ, हमारे दिलों में आ, हमारी रूह में समा जा। बेशक खुदावंद आपके अंदर समाएगा और आपके दुखों को दूर करेगा। आगे 5वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मौत के बाद तेरी याद नहीं होती, कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा। वो कह रहा है कि मैं इतना निढाल हो चुका, मुझे लग रहा है कि मैं मरने वाला हूँ, मैं पसमुर्दा सा हो गया हूँ। तो वो कह रहा है कि ऐ खुदावंद मुझे बचा ले, क्योंकि मौत में तो मैं तेरी सताइश नहीं कर सकता, कब्र में कभी किसी ने तेरी शुक्रगुजारी की है। वो खुदा से कह रहा है कि मुझे ज़िंदगी बख्श, मुझे सलामती बख्श, क्योंकि मैं तेरी शुक्रगुजारी करना चाहता हूँ, मैं तेरी वडियाई करना चाहता हूँ, मैं तुझे धन्यवाद कहना चाहता हूँ। इसलिए वो खुदावंद से मांग रहा है, क्योंकि मरने के बाद मैं तेरी शुक्रगुजारी नहीं कर पाऊँगा। ऐ खुदावंद तू मुझे रिहाई बख्श दे, मुझे बचा ले, ताकि मैं तेरी ज़िंदा रहकर तेरी शुक्रगुजारी कर सकूँ। लेकिन अजीज़ों, क्या हम ज़िंदा रहकर भी खुदा की शुक्रगुजारी कर रहे हैं या नहीं? कहीं हम ज़िंदा रहते हुए भी मुर्दा जैसे तो नहीं हैं? ये हमारे लिए एक सवाल है कि हम ज़िंदा रहते हुए भी मुर्दों जैसी ज़िंदगी तो नहीं गुजार रहे, कि हम उन मुर्दों की तरह ना खुदावंद की शुक्रगुजारी कर रहे हैं, ना उसकी सिताइश कर रहे हैं, ना उसकी तमजीद कर रहे हैं, बल्कि रूहानी तौर पर भी मुर्दा हैं, जिस्मानी तौर पर भी मुर्दा हुए पड़े हैं। तो अजीज़ों, हमें बदलने की ज़रूरत है, अपना आप खुदावंद को देने की ज़रूरत है, ताकि हम ज़िंदा हैं तो उसकी शुक्रगुजारी, उसकी सताइश, उसकी सना, उसकी हम्द करें, जिसके लिए खुदावंद ने हमें पैदा किया, बनाया है। नेक अमाल करें, ताकि खुदावंद हमारी ज़िंदगी से खुश हो और हमें बरकत बख्शे। 6ठी आयत में लिखा है, मैं कराहते कराहते थक गया, मैं अपना पलंग आंसू से भिगोता हूँ, हर रात मेरा बिस्तर तैरता है। फिर वो अपनी परेशानी को बता रहा है, अपने दुख का आलम खुदा के हजूर रख रहा है कि इस कदर दुख है कि वो रोता है और कराहता है। इस कदर रोता है कि शायद उसका तकिया या जिस पर वो लेट रहा है वो भीग जाता है। इस कदर उसके अंदर डिप्रेशन है। अजीज़ों, हम भी ऐसी सिचुएशंस में होते हैं जब हम रातों रात रोते हैं, क्योंकि रात का वक्त ऐसा वक्त होता है जब हम सारा कुछ जहन में सोच रहे होते हैं। हमारे जहन में हर एक सोच जो है वो रिपीट हो रही होती है, हमारे साथ जो हुआ है, जो हम करना चाहते हैं, वो सारा कुछ हम अपने जहन में जो है वो रिपीट कर रहे होते हैं। तो दाऊद भी यहाँ पर कह रहा है कि रात को जो है वो कराहता है, अपने पलंग पर आंसू के साथ भिगोता है। हर रात मेरा बिस्तर तैरता है, मेरी आंख गम के मारे बैठी जाती है। वो कहता है कि मेरी आंखें जो है वो गम के मारे, क्योंकि वो रोने की बात कर रहा है, रो रो कर उसकी ऐसी हालत हो चुकी है कि उसकी आंखें जो हैं वो भी गम के मारे निढाल हैं। आप में से अक्सर लोग, जब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब वो रोते हैं तो उनकी आंखें फ़ौरन से बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाती हैं और या कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा रेड हो जाती हैं। तो ये आँखों के लिए भी बहुत नुकसानदेह है जब कोई शख्स रोता है। लेकिन अज़ीज़ों, रोना किसी बात का हल नहीं है, बल्कि खुदावंद तो चाहता है कि हम खुश रहें, खुशी-खुर्मी की ज़िंदगी बसर करें। वो हमें खुशियाँ बाँटना चाहता है, बरकतें बाँटना चाहता है। वो नहीं चाहता कि हम हमारी रातें जो हैं वो गम के आलम में गुज़रें। तो हमें खुदावंद के पास आने की ज़रूरत है, जिस तरह पर मुक़द्दस दाऊद खुदावंद के पास आया है, फरियाद कर रहा है। एक वक़्त आता है कि हम इतने डिप्रेस होते हैं, शायद हमारा दिल भी नहीं करता कि हम दुआ करें, लेकिन हमें उस वक़्त में भी खुदावंद के हुज़ूर ही फरियाद करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो ही हमें उठा खड़ा कर सकता है। 8वीं आयत में लिखा है, "ऐ सब बदकिरदारों मेरे पास से दूर हो जाओ, क्योंकि खुदावंद ने मेरे रोने की आवाज़ सुन ली है।" यहाँ पर देखें, दोबारा से उसकी एनर्जी बहाल हो रही है। दोबारा से दाऊद नबी अपने आप को बहाल महसूस कर रहा है। वो कह रहा है कि खुदावंद ने मेरी फरियाद सुन ली है। यहाँ पर उसका ईमान भी शामिल है, कि उसका ईमान जो है वो खुदावंद पर इस तौर पर है कि खुदा ने उसकी फरियाद को सुन लिया है और खुदावंद उसे जवाब देगा। और वो लोगों को कह रहा है, बदकिरदारों दूर हो जाओ। वो लोग जो उसे शायद ताने कस रहे हैं कि खुदावंद ने इसे छोड़ दिया है, क्योंकि हमने पिछले ज़बूरों में इन बातों को जाना है। ज़बूर नंबर 3, 4 और 5 में जहाँ दाऊद नबी इस बात का इज़हार करता है कि बहुत से उसके मुखालिफ हो गए हैं और उसे बातें कसते हैं कि अब खुदावंद तेरे साथ नहीं रहा। तो यहाँ पर उनको मुखातिब कर रहा है और कह रहा है, बदकिरदारों आप मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि खुदावंद ने मेरी आवाज़ सुन ली है। यहाँ पर उसने अपने आप को ही दोबारा से एनर्जाइज किया है, दोबारा से अपने आप को बहाल किया है और ईमान में पुख्ता किया है। हम भी कभी-कभी ईमान में कमज़ोर अगर हो जाते हैं तो हमें दोबारा से अपने ईमान को ताज़ा करने की ज़रूरत है, अपने ईमान को पुख्ता करने की ज़रूरत है और खुद
से कहने की ज़रूरत है कि हमारी खुदा ने फरियाद को सुन लिया है। बेशक खुदा उनके कलाम में लिखा है कि वो हमारी दुआओं को सुनता और जल्द जवाब देता है। तो आगे 9वीं आयत में लिखा है, खुदावंद ने मेरी मिन्नत सुन ली, खुदावंद मेरी दुआ कबूल करेगा। बेशक खुदावंद हमारी मिन्नत को सुनता है और हमारी दुआओं को कबूल करता है और हमें जल्द जवाब देता है जब हम उससे दुआ करते हैं सच्चाई के साथ। और कभी कभी रो कर आप देखें, दुआ करें, गिरियाजारी करें, खुदावंद आपकी फरियाद कितनी जल्दी सुनता है। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह पेरेंट्स जब उनके बच्चे अगर रोते हैं तो वो फ़ौरन से उनकी बात जो है वो मान लेते हैं। इसी तरह जब इंसान अगर रोकर खुदावंद से दुआ करता है, इल्तिजा करता है, आंसुओं के साथ जो होते हैं वो खुशी के साथ काटते हैं, खुदावंद उनकी फरियादों को फ़ौरन सुनता है और जवाब देता है। 10वीं आयत बड़ी खूबसूरत है, मेरे सब दुश्मन शर्मिंदा और नहायत बेकरार होंगे, वो लौट जाएंगे और दफ्तन शर्मिंदा होंगे। बेशक दुश्मन हमेशा शर्मिंदा होते हैं, जिनके साथ खुदावंद है तो उनके दुश्मन हमेशा शर्मिंदा होते हैं। खुदावंद ने हमेशा अपने लोगों को फतहमंदी सरफराजी बख्शी है, वो कभी भी अपने लोगों को शर्मिंदा नहीं होने देता और उनको कह रहा है कि वो लौट जाएंगे, क्योंकि उसके पीछे लगे हुए थे अबिसलूम और उसके साथी लोग जो इसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, उनसे ये छुपा हुआ था तो वो इसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो कह रहे, अब वो उसका ईमान है कि वो कह रहा है कि वो लौट जाएंगे, वो उनको दफ़ा कर रहा है, दूर कर रहा है अपनी ज़िंदगी से और दुआ में इतना पुख्ता है कि कह रहा है कि खुदावंद ने मेरी फरियाद सुन ली है और वो लौट जाएंगे और दफ्तन शर्मिंदा होंगे, क्योंकि वो फतहमंद हो जाएगा और खुदावंद ने उसको फतहमंद कर दिया। अजीज़ों, यही वो राज है कि हम खुदावंद पर इस कदर भरोसा करें कि खुदा ने हमारी दुआ सुन ली और तौबा करें खुदावंद के हुजूर। खुदावंद के हुजूर अपने गुनाहों को मान लें, अपनी गिरयाजारी मुकम्मल तौर पर खुदावंद के हुजूर में लें। किसी और तरफ भागने की ज़रूरत नहीं है, खुदावंद सब कुछ आपको मुहैया करने में कादिर मुतलक खुदा है, उससे मांगे, यही वो राज है। खुदावंद के हुजूर में झुक जाएं, उससे फरियाद करें और इतना पुख्ता ईमान रख कर फरियाद करें कि जिस तरह से दाऊद कह रहा है कि खुदावंद ने मेरी आवाज़ सुन ली है, वो कह रहा है कि उसने सुन ली है, अब वो कर देगा, अब वो इनको दफ्तन शर्मिंदा कर देगा, ये लौट जाएंगे, ये भाग जाएंगे। इस कदर पुख्तगी के साथ, इस कदर दलेर ईमान के साथ वो ये अल्फाज बोल रहा है। हमें भी अपने अंदर ऐसा ही ईमान पैदा करने की ज़रूरत है जिसके साथ हम ये कह सकें कि हम हो चुका है, हमारी ज़िंदगी में हमें मिल गया है। अजीज़ों, यही वो राज है जो आपको, अगर आप भी रातों में दाऊद की तरह रोते हैं, अपने बिस्तर को भिगोते हैं, तो मत भिगोएं, क्योंकि खुदावंद ने आपकी फरियाद सुन ली है। खुदावंद के कलाम में लिखा है, जो आंसुओं के साथ बोलते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे। अगर आप आंसुओं के साथ खुदावंद के हुजूर में गिरियाजारी कर रहे हैं या करते हैं तो आप खुशी से काटेंगे। बेशक खुदावंद ऐसा करे, आपको बरकत दे, आपके साथ हो। इस ज़बूर के वसीले खुदावंद आपको बरकत दे। इसको ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे बरकत पाएँ, अपनी ज़िंदगी में खुदावंद के कलाम को रखें। और अगर वो भी ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ऐसी मुश्किल में हैं कि आंसू उनका पीछा नहीं छोड़ रहे, रातें उनकी आंसुओं में कट रही हैं, तो ये कलाम की तसल्ली उनको भी मिल सके। खुदावंद आपको बरकत दे, आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू।